साथ मेरे सहयोगी लगातार उत्तरकाशी से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, फिलहाल क्या चल रहा है ग्राउंड पर? कौन सी ऐसा तरीका है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे टनल से? प्राची, हमें बताया गया है कि करीबन 52 से 53 मीटर के अंदर तक की खुदाई हो गई है और रैट माइनर्स की 12 टीम, जिसे भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स जिन्होंने अटल टनल तैयार की थी, वो खुद यहां पर मौजूद हैं। इसमें से 6-6 के 2 टीम्स तैयार की गई हैं और यही पाइप के अंदर गए हैं और फिर उसके बाद अपने बेसिक औजारों से ये खोद रहे हैं। खोदने के बाद मलबा बाहर आ रहा है और रस्सी के द्वारा एक टीम इसे बाहर खींचती है और फिर जो दूसरा व्यक्ति अंदर पाइप के अंदर है उसे अंदर की तरफ खींचता है और यही पूरी तैयारी की जा रही है। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले जो यहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के एचआर हेड है, उन्होंने सभी वर्कर्स के परिवार के लोगों को बुलाया। इसमें करीबन 4 सीनियर फोरमैन और फोरमैन लेवल के हैं, 3 इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं, उसके अलावा जो 16 मजदूर हैं उनके परिवार के लोग भी यहां पर हैं। उनको यहां पर बुलाया गया और बुलाने के बाद यहां पर पूरी जानकारी उनसे ली गई। ये कहा गया कि आप तैयार रहें, जो आप अपने कपड़े हैं, जो सारा सामान है उसको प्रिपेयर रखें और इसीलिए यहां पर अब पूरी तैयारी की जा रही है। पहला मौका है जब आप इस तरह से हलचल देखेंगे। एनडीआरएफ की टीम, साथ में एसडीआरएफ की टीम, उसके अलावा जो पैरामेडिक्स की टीम है वो यहां पर मौजूद है और मौजूद होने के साथ ये अब इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो लोग जो हैं वो बाहर आ सके और यही तैयारी है पूरी की पूरी। कितना बड़ा दिन है आपके लिए इस समय? वो बहुत बड़ा दिन है। ऐसा लग रहा है जैसे राम जो है पूरे भरत जो है मिलन हो रहा है, राम भरत मिलन का। ऐसा बहुत सुंदर दिन है आज, ऐसा महसूस होता है और प्रकृति भी साथ दे रही है और ये चारों तरफ ये उत्सव का सा माहौल, इधर पूरा एनडीआरएफ पीला, ये खाकी और ये सब हमारे श्रमिक भाई लगे हुए हैं। उनकी आपको क्या कहा गया है औपचारिक तौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा? कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा डायरेक्शन होगा है कि आप अपना सामान रोल कर लीजिए, पैक कर लीजिए और जैसे आपको डायरेक्शन होगा आपको बताया जाएगा। होपफुल है आपसे कुछ देर में मिल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मैं होपफुल हूँ कि शाम तक जो है हमें बिल्कुल इसकी सफलता मिलेगी। गब्बर सिंह नेगी के भाई हैं और ये कोट द्वार से लेकर यहां तक खुशी है। पूरे देश में इस बात की खुशी है क्योंकि औपचारिक तौर पर ये पहला मौका है, 17 दिन में पहली बार ही बोला गया है। अब दोबारा से आपको हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें जो बाधाएं हुई, उसके अलावा जो अभी कामयाबी मिल रही है उसके बारे में बता दें प्राची। जो ये पाइप है उस पाइप के अंदर करीबन 12 की संख्या में जो रैट माइनर्स आप कह लीजिए या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रेंचलेस कंपनी है उनके ये जो 12 वर्कर्स हैं वो दिल्ली और बुलंदशहर से आए हुए हैं। उसके साथ साथ करीबन 8 मैकेनिकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं और 8 की संख्या में भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 5 जवान अंदर मौजूद हैं जिन्होंने कि उस पूरे एरिया को कट किया, जिसके अंदर मलबा डालकर बाहर निकाला जा रहा है, रस्सी तैयार की। उसके अलावा उन्हीं के सुपरविजन में ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। इसीलिए इस समय टनल के अंदर खुद जनरल वीके सिंह मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी यहां से गए और जो प्रधानमंत्री कार्यालय के भास्कर खुलवे और साथ में जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो सीधे रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इनको डायरेक्शन है और ये बताया गया करीबन दिन में 2 से 3 बार ये बातचीत कर रहे हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि कब ये सभी 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी। इसीलिए यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर चिन्याली सौड़ एक जगह है, वहां पर हॉस्पिटल तैयार किया गया है। 12 घंटे का बफर टाइम वहां पर रखा जाएगा, सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, परिवार को कह दिया गया है कि आप वहां पहुंचे और उसके साथ साथ फिर अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो वहां से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी है, पूरा प्लान है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको टनल के अंदर से दिखाएं कि ये जो टनल है इसकी जहां एक ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी तो वर्टिकल ड्रिलिंग को अभी होल्ड किया गया है। उसकी वजह यह है कि अंदर लगभग 3 से 4 मीटर का वो एरिया बाकी है जहां पर खुदाई हो सकती है और उस खुदाई के बाद अब जल्द से जल्द 41 जिंदगियां बाहर निकल सकती हैं और यही वजह है कि हर किसी को इंतजार है और बाहर प्रार्थना हो रही है, अंदर वहां पर खुदाई की जा रही है। टेक्निकल टीम बिल्कुल अलर्ट पर है। प्राची, बिल्कुल, देखिए बहुत कम दूरी बची है और ये दूरी जल्द ही पूरी हो जाएगी। क्या कोई समय बताया जा रहा है वहां मौजूद एक्सपर्ट्स की तरफ से मनीष कि कितना समय और लग सकता है? जो ये 6 मीटर से भी कम का मलबा बचा हुआ है कितनी देर में हटाया जा सकता है? प्राची, आपको बता दें जब
इंडिया टीवी ने सुबह से ये खबर दिखानी शुरू की थी, उस दौरान हमने जो एक्सपर्ट सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के हों या मिनिस्ट्री के हों, उसके अलावा भारतीय सेना के हों, उन्होंने कहा टाइम लिमिट हम बताते जब भी आए हैं तो तब तक हम बार बार फंसते आए हैं और कोई ना कोई बाधा रही है, तो इसलिए हम टाइम लिमिट नहीं बताएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद निर्णायक है। आप ये समझ लीजिए कि आज रात तक ये लोग बाहर निकलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कहने से बार बार बच रहे थे। उसकी वजह यह है कि हर किसी को लगता है कि जब बोलेंगे तो लोगों की आस और उम्मीद जाग जाती है, और फिर उसके बाद अगर नहीं होता किसी वजह से, चुनौतियों की वजह से, तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए आज वो कहने से बच रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अब से 4 मीटर का एक डिस्टेंस बाकी है, एक चट्टान बाकी है, जिसे काटने के लिए इस समय 4 अलग अलग छेद किए गए। फिर उसे जो बेसिक औजार है उनसे काटा गया, जो पाइप्स आई या फिर स्टील और लोहा आया उसको भी काटते हुए अलग कर दिया गया। तो ये पूरी तैयारी है। तो और क्या मनीष अभी भी जो मलबा बाकी है जिसे हटाया जा रहा है, अभी भी उसमें सॉलिड मटेरियल है, अभी भी पाइप है, स्टील है, लोहा है, जो मशीनों की दिक्कतें बढ़ा रहा था? देखिए प्राची, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये डेब्री नीचे गिरी तो उस दौरान 3 गाड़ियां, जो 3 बड़ी गाड़ियां हैं, वो इस मलबे के अंदर दबी हुई हैं, जिसके अंदर जो इनकी हाईटेक गाड़ियां होती हैं जिससे टनल तैयार करते हैं, वो अंदर मौजूद है। तो उसको भी बचाना था। उसके अलावा जो मलबा है, उस मलबे के अंदर कंक्रीट के बड़े बड़े चट्टाने हैं और चट्टानों के साथ पहाड़ की चट्टाने हैं, जिसे काटना बहुत मुश्किल था। और उसी के अंदर जो सीमेंट ब्लॉकिंग करते हैं, यानी ऊपर जो सीमेंटेड एरिया होता है उसमें लोहा और स्टील की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसे काटना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 3 और 4 मीटर हैं, इसके अंदर भी वो मौजूद है। लेकिन जो इस समय रैट माइनर्स की टीम है, वो बहुत शातिर तरीके से, बहुत शार्पली उसको एज टू एज काट रही है। अगर कोई लोहा या सरिया आता है तो भास्कर खुलवे ने खुद कहा कि उसे ड्रिलिंग जो मशीन है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है उसके जरिए काटा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा समझ लीजिए कि अब बिल्कुल ये कह सकते हैं मनीष कि अब सही दिशा में काम चल रहा है और उम्मीदें लगाया जाना अब शुरू हो चुका है। परिवार वालों के चेहरे पर भी खुशी है, क्योंकि 17 दिन से फंसे हुए लोगों से मिलना अपने आप में एक बड़ा पल हो सकता है। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी।